एक जलता हुआ सवाल था तू, पत्रकारिता का मिसाल था तू। सत्य के लिए जो सूली पर चढ़ गया, सच में यार बड़ा कमाल का था तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक जंक्शन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। यह वह जगह है जहां पे धरना प्रदर्शन होता है और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पत्रकार ही यहां पे धरना पर बैठे हुए हैं। हम दूसरों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की खबर को हम प्रयास करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को दूर करें, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हम धरने पे बैठे हुए हैं और अपनी ही समस्या को लेके यह मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि हमारी मांग को पूरा कीजिए। एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और पुलिस प्रशासन ने बड़े ताव से यह कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। थानेदार पे डीएसपी की भी शिकायत हुई थी, उन पे भी कार्रवाई होगी और बाय नेम एफआईआर हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनसे बात करेंगे और इस पूरे पहलू पर हम ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर पत्रकार आज इस जगह पर क्यों आन पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पत्रकारों का काम समाज को जागृत करना है, समाज की समस्याओं को उजागर करना है और यह एक तरह से लोकतंत्र का दूत होता है और इसीलिए इसको फोर्थ स्टेट कहा गया है कि चौथा स्तंभ है। और चौथे खंभे की जब हत्या कर दी जाएगी तो लोकतंत्र का जो एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, यह लड़खड़ा जाएगा। तो यह लोकतंत्र की हत्या है, यह सिर्फ सुहास की हत्या नहीं है, यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और इस लोकतंत्र की हत्या को कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है और इसके खिलाफ आज पत्रकार सड़क पर उतरे हैं तो कल आम आदमी उतरेंगे और यह स्थिति होगी कि समाज का जो सरोकार है पत्रकारों के साथ या पत्रकारिता के साथ, उसको हम कैसे आगे बढ़ावें। यह समाज को जागृत करने का प्रयास है, यह सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं है। समाज जागृत होगा और इस तरह के हत्यारों के खिलाफ या इस तरह के हत्या के खिलाफ समाज हमेशा आगे आएगा और एक लड़ाई जो है वह निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। हमारी मांग है, यह हमारा जनतांत्रिक अधिकार है कि यदि कहीं अन्याय हुआ है तो हम दूसरे पर हुए अन्याय की खिलाफत करते हैं और यह तो खुद पत्रकार पर अन्याय हुआ है तो इसकी खिलाफत में तो हमें आगे आना ही चाहिए और कहीं से इसको आप नाजायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। पत्रकारों को अपने मांग रखने का, अपने वाजिब हक रखने का और हमारे जो साथी मारे गए हैं उनके लिए मुआवजा मांगने का और उनको न्याय दिलाने का यह अधिकार है हमारा और हम इसी अधिकार के तहत बैठे हैं। हमें उन्हें न्याय दिलाना है, हमें हत्यारों को सज़ा दिलानी है और इस तरह से समाज को जो हमारा आगे बढ़ाने का काम है, जो कानून का राज स्थापित करने की बात है, हम उसके साथ हैं। हम अराजकता के साथ न कभी रहे हैं न रहेंगे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे गलत चीज़ों का, गलत कामों का, चाहे वो समाज में बढ़ते अपराध हो या और भी तरह की बुराइयां हो। पत्रकार इसके लिए बनता है और यदि इसी की बात को लेकर के किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसको और कलम की धार को तेज करके अपने संगठन की एकता के बदौलत और ज़्यादा विरोध करें। और यह आज का जो धरना है या यह जो धरना प्रदर्शन है यह उसी विरोध का हिस्सा है। हमारा यह विरोध जब तक जिंदा रहेगा, पत्रकार की कलम जिंदा रहेगी और पत्रकार का जब कलम जिंदा रहेगा तो समाज जिंदा रहेगा। ये दुर्भाग्य है राजनेताओं का, ये दुर्भाग्य है आम आवाम का, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं और उस लड़ने के लिए के चलते हम पनिश होते हैं, मेरी हत्या होती है। कल उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? मुझको तो इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि समाज गलत दिशा की ओर जा रहा है। न राजनेता खड़े हैं, न समाज के लोग खड़े हैं, न अधिकारी खड़े हैं। उनको चाहिए सब
पत्रकार से सब कुछ चाहिए, लेकिन एक पत्रकार जो सच्ची बात समाज के लिए कहता है उसकी हत्या होती है और समाज के लोगों को सेंसेशन नहीं होता, संवेदना नहीं होती। नेताओं को संवेदना नहीं होती है कि कम से कम 2 शब्द कहें, वहाँ जाएं, बताएं, हमारे बीच आएं, कहें कि ये गलत काम हुआ है और प्रशासन पर दबाव दें। हम उसको गिरफ्तार करके सजा दिला सकते हैं, लेकिन सुभाष लौट नहीं सकता। ऐसी स्थिति कायम करना चाहिए नेताओं को, प्रशासन को ऐसी स्थिति कायम करना चाहिए जिससे समाज में अमन चैन रहे और गलत बात का विरोध होता रहे, उसको तरजीह मिलता रहे, उसको पुलिस प्रशासन से प्रोटेक्शन हो, समाज के लोगों की नज़र में बातें जाए, तभी समाज की स्थिति बदलेगी। समाज में बहुत गिरावट पैदा हो रहा है। आगे का क्या कार्यक्रम? 2 दिन के बाद अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, जिन बिंदुओं पर हमने मर्डर के पोस्टमार्टम के दिन पुलिस प्रशासन को एसपी साहब के सामने जिन समस्याओं को मैंने रखा, अगर उसका निदान नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई होगी। सबसे तो बड़ी बात ये है कि आज पत्रकार जो देश के संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो इतना असहाय हो जाए कि भूख हड़ताल करनी पड़े, तो ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी ईमान नाम की कोई बात रह जाती तो नैतिक आधार पर इस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए था। पत्रकार की हत्या हो गई, आप समझिए कि पत्रकार की हत्या के ठीक बाद बेगूसराय में आहले सुबह हत्या हुई, फिर एक आदमी का विकलांग की हत्या हो गई। अरे ये क्या कर रहा है जिला प्रशासन? सुस्ता है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता। किस तरीके के आईपीएस हैं समझ में नहीं आता। अब बताइए कि पत्रकार की हत्या हो जाती है और ये अनुसंधान करते रह जाते हैं। बुलडोजर क्यों नहीं चलाया इन्होंने अपराधियों के खिलाफ? हम लोग हैं झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। अपराधी तो इन्हें दिखाई नहीं, वो जिन्हें हम आप अपराधी मानते हैं वो इन्हें सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया मानते हैं। यहाँ पे हर कोई आक्रोशित है, यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं सारे के सारे पत्रकार हैं और हर किसी में अब उबाल है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आक्रोश तो है ही। देखिए, जिस तरह से 20 तारीख को हमारे पत्रकार साथी की हत्या हो जाती है, जो पत्रकार शराब माफिया और बालू माफिया के खिलाफ मुखर होकर लिखते थे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, उनकी हत्या हो जाती है। और पुलिस प्रशासन के साथ आप भी उस बैठक में थे जब वो आश्वासन दे रहे थे कि हम 24 घंटे में पकड़ लेंगे, हम भी थे उसमें। लेकिन 24 घंटे तो छोड़िए, आज 7 दिन हो गए हैं। 7 दिनों में पुलिस को क्या मिला है? तो एक अपराधी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण पुलिस की उपलब्धि है। समझिए कि कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है और पुलिस को पता नहीं। चूहे को फंसाने के लिए जो पनीर का टुकड़ा हम लोग फेंकते हैं, जाल में रोटी फेंकते हैं, वही तरह का काम हो रहा है। ठीक है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चलो थोड़ी सी कार्रवाई आगे बढ़ा देते हैं, बस यही हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं हमारे एसपी साहब, डीएम साहब को कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जान लीजिए, हम लोग सभ्य होकर एकदम प्रेम से, देखिए कुछ तरह का विवाद है, कोई हल्ला गुल्ला है, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर लिखना जानते हैं, अगर बोलना जानते हैं तो बहुत कुछ करना जानते हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में क्रांति कभी बंदूक से नहीं आई है, ठीक है। हिंदुस्तान के इतिहास में क्रांति हमेशा कलम से ही लाई गई है। और हम और आप उस धरती के बच्चे हैं जिसकी कलम में ये ताकत थी कि दिल्ली की सत्ता हिलती थी
तो लोग कहते थे कि किसका कविता पढ़ लिए, तो बोलता था रामधारी सिंह दिनकर का कविता पढ़ लिए, है ना। हम उसी धरती के बच्चे हैं जिनकी कविता पढ़कर न जाने हजारों की संख्या में कितने सैनिक सरहद पर शहीद हो गए। लोगों ने कहा किसकी कविता पढ़ ली, कहा लोगों ने कि बेगूसराय के हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविता पढ़ ली। और आज हमारे बीच एक कलम के सिपाही की हत्या कर दी जाती है। हमारे बीच जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सब लोगों के मुंह पर सेलो टेप चिपक जाता है। एक सवाल हम आपको रोकेंगे जी। सवाल यह है कि अभी यहाँ के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, गरजने वाले गिरिराज सिंह, अभी कहाँ मौन बैठे हुए हैं? आपको वो कहाँ के रास्ते दिखे हैं? देखिए, हर एक आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे कि अगर आप संघ की बात करेंगे तो आपके मन में लगेगा चलो एक हिंदुत्व नेशनलिस्ट की बात होती है। उसी तरीके से हमारे माननीय सांसद भी हैं। आप जैसे ही हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री 108 बेगूसराय सांसद उर्फ केंद्रीय मंत्री बाबा गिरिराज बाबा का नाम लेंगे, फायर ब्रांड नेता, जिनको सिर्फ राहुल गांधी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आतंकवादी, मुसलमान, कितना बचा देगी? मस्जिद और गाय का बच्चा, अगर ये सारे शब्दों को निकाल लिया जाए उनके शब्दकोश से अगर ये सारे शब्दों को निकाल लिया जाए तो आपको दावे के साथ हम कह सकते हैं एगो इतना साधारण बच्चा भी उनको खड़ा होकर 2 मिनट नहीं सुनेगा, है ना। उनकी जो निर्लज्जता है, समझिए, अगर वो आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलेंगे ना तो उनकी निर्लज्जता उनकी आंखों से आपको झलकेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अगर वो उतने ही संवेदनशील होते तो क्या हमारे साथी की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, इन पर उनको एक शब्द लिखा नहीं गया? चित्रा त्रिपाठी का जब जन्मदिन होता है तो उसमें बधाई देते हैं वो। उनको लगता है कि मीडिया मतलब वही स्ट्रीम मीडिया होता है। अरे मर्दे, वो गोदी मीडिया है। वो जानते हैं उसका फोटो काहे लगाते हैं? काहे कि दिन भर वही चैनल इन लोगों के पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाता है। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम गांव गली में काम करने वाले लोग हैं, हम पंचायत से लेकर जिला की सच्चाई दिखाने वाले लोग हैं। अपने यहाँ प्रोपेगेंडा थोड़ी चलता है भाई जी, हैं? यहाँ 2-4-10 हज़ार में कुछ नहीं होता है। वहाँ जानते हैं एक का डिबेट चलता है ना कि ज्ञान वापी मंदिर है या मस्जिद। अब उस पर जो है पता चलेगा 200 करोड़ का फंडिंग हो गया पार्टी की तरफ से। शाम में 10 गो पैनलिस्ट को बैठा लिए, ऐसा सांप्रदायिक आदमी को बैठा लेते हैं और सामाजिक तत्व को बैठा लेते हैं कि डिबेट करने के साथ साथ गाली गलौज भी कर लेता है। अब विधायक की बात करते हैं हम। अरे विधायक जी की बात करिएगा, हैं? शरीर संभार में नहीं आ रहा है, जिला कैसे संभालेंगे? पहला बात, हंसने वाली बात नहीं है। अगर विधायक हमारे थोड़े से भी संवेदनशील होते तो क्या लगता है आपको कितनी दूरी है इस धरना स्थल और उनके घर की, उनके ऑफिस की दूरी? हमको भोज खाने तो जाते हैं, भोज खाने जाते हैं। भोज खाने तो सभे जाता है सर, है ना। मगर कहने का मतलब ही है ना, आप 4 गो चमचा को अगल बगल रख लीजिए, ठीक है। कहीं भी उतरिए, विधायक जी आए हैं, कुर्सी झाड़ो, कुर्सी दो जी। ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं चाहिए। हमको वो जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे भावना को समझता हो, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारे साथ आवाज़ बुलंद करे, जो हमारे समस्याओं में मेरे साथ आए। हम वैसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहते हैं जो बड़का गाड़ी में चले, समझे, 1 करोड़ वाला गाड़ी में अपने आप को अरबपति खड़बपति दिखाए। समझ रहे हैं बात आप? बड़का 100 करोड़ वाला गाड़ी समझते हैं जिसमें जर्किन नहीं लगता है। अपना AC वाला केबिन में बैठेंगे, दिन भर में 4 गो आदमी भी नहीं आता होगा मिलने के लिए वहाँ विधायक कार्यालय में अपना समस्या लेके। देखिए क्या होता है कि सोए हुए आदमी को जगाना आसान है, जो जगा हुआ है उसको जगाने का प्रयास करेंगे आप, ये बहुत दुर्दशा की बात है। सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल आज से कल तक जाइए पटना और वहाँ धरना दीजिए आप कि सुभाष के हत्यारे को गिरफ्तार करो, मुआवजा दो।